इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आपको इस वीडियो में 15 मिनट में शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से आपको पूरा रिवाइज करवा देंगे। आपके एग्जैक्टली जो बोर्ड में और सीयूटी नीट जेई में के बच्चे जो होंगे, जो पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन करने के लिए यहाँ पे आए होंगे, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है अगर वीडियो। आप तो इस चैप्टर को एक बार कहीं पढ़ लिए होंगे, या तो आप कहीं कोचिंग और या स्कूल में पढ़े होंगे, अगर आप रिवीजन के लिए आए होंगे तो 15 मिनट सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपके मतलब एग्जैक्ट बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से शॉर्ट नोट से आ जाएंगे। तो आप पूरा वीडियो के अंत तक जरूर देखिए और हमें कमेंट में बताइए आपको अगला वीडियो किस चैप्टर का चाहिए। तो चलिए चैप्टर है वीडियो को इलेक्ट्रिक स्टार्ट चार्जेस करते एंड हैं। फील्ड। आपकी क्लास 12th बोर्ड जेई सीयूटी नीट में सब सेम है, मतलब यही मतलब एक ही चैप्टर क्लास 12th का पहला चैप्टर भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पे आपको मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बताया जाता है। तो चलिए वीडियो को मतलब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले के इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज है। देखिए बेसिकली चार्ज दो दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। टू टाइप्स ऑफ चार्ज एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है कूलाम होता है दोस्तों, मतलब कि जो एसआई यूनिट होता है चार्ज का कूलाम। और आपको नीचे देख सकते हैं 1 कूलाम इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ करंट इज 1 एम्पियर। अगर करंट 1 एम्पियर है तभी उसको डिफाइन होगा 1 कूलाम, वरना नहीं होगा। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड नो डायरेक्शन जस्ट मैग्नीट्यूड। चार्ज जो है आपको कैसे भी जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को आपको जोड़ने के लिए उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जरूरी है, बट स्केलर के लिए आपको ये सब कुछ नहीं जरूरी है। आप मतलब स्केलर को चाहे ऐसे, मतलब अगर एक बकेट में कुछ भी रखा है, जैसे 3-4 मतलब चार्ज है, उसको आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं और 4-5। दोस्तों जो चार्ज का एसआई यूनिट है कूलाम है, और इससे भी छोटा एक मतलब उसका एसआई यूनिट है जो कि क्वार्क, जो कि मतलब आपको अभी 12th और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, 12th में है बोर्ड के, तो आपको इतना ज़रूरी नहीं है क्वार्क, मतलब आपको बेसिकली आपको आगे चल के तब चलिए मिलेगा दोस्तों, क्वार्क तो के अब बारे बात में। कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए दी 3 गोल्डन रूल्स ऑफ चार्ज, मतलब 3 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट देख सकते हैं आप एडिशन, मतलब एडिटिव इन नेचर, मतलब जो चार्ज है वो एडिटिव इन नेचर होता है। जैसे कि आप मतलब टोटल चार्ज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब आपको देखिए यहाँ एक गोनी दिख रहा होगा, उसमें मतलब देखिए प्लस प्लस 2 चार्ज है, 3 चार्ज और माइनस 2 चार्ज है। इसको आप अगर टोटल जोड़ेंगे तो Q1 प्लस Q2 डॉट 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 ऐसे आपको Q इन्फिनिटी तक ऐसे आप मतलब इसका सम कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं एडिटिव इन नेचर। चार्ज जो है एडिटिव इन नेचर होता है। और दूसरी बात करते हैं चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। मतलब कि आपको अगर देख सकते हैं यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा, किसी भी क्लोज कंटेनर में अगर कोई भी चार्ज है उसको आप मतलब जितना चार्ज है वो उसमें कंजर्व रहेगा। मतलब अगर 2 चार्ज है तो मतलब वो 2 ही चार्ज रहेगा उसमें, मतलब ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, मतलब चार्ज ना कि ख़त्म होता है ना कि कभी बन सकता है, जितना रहेगा उतना ही। और देखिए थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कम्स इन स्पेसिफिक इंडिविजुअल पैकेट इंटीजर ओनली। देखते हैं फॉर्मूला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। Q इक्वल टू एन ई, जो इसमें एन होता है वो नंबर ऑफ मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन होता है, मतलब कि इंटीजर ओनली। मेमोराइज दिस एन इक्वल टू इंटीजर ई, मतलब जो ई की वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब ये फार्मूला आपके लिए मतलब एक दो क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आपके बोर्ड में पक्के आते हैं, तो तो अगर आपको आपको याद ये स्लाइड रखना है। समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। देखिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ। देखिए बेसिकली कूलम्ब्स लॉ एक फोर्स होता है, दी फोर्स मतलब इसमें 2 चार्ज होते हैं बट अपोजिट नेचर होते हैं। मतलब कि अगर एक प्लस होगा तो वो दूसरा माइनस में होगा। तो इसका फॉर्मूला है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन और आर दोनों स्क्वायर। चार्ज जो देखिए कि सेपरेट किया जाता है एक डिस्टेंस r से। देखिए इसके बीच में डिस्टेंस r है, और जो लाइक चार्ज रिपेल अपोजिट अट्रैक्ट, मतलब जो लाइक चार्ज होते हैं रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या होता है आपको इसमें वीडियो समझ लीजिए। इफ़ यू हैव अ लॉट्स ऑफ चार्ज जस्ट ऐड अप एंड फोर्स ऑफ वेक्टर F1 इक्वल टू F1 डॉट ए प्लस F2 प्लस F1 प्लस F1 पे 3 का फोर्स निकाल दीजिए प्लस डॉट 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 ऐसे। मतलब कि अगर फोर्स आपको Q1 पे निकालना है तो Q1 की वजह से फोर्स जो 2 पे है उस पर कितना फोर्स लग रहा है आपको बेसिकली निकाल कर उसके सम पे ऐड कर देना है। आप इसमें देख सकते हैं F इक्वल टू के Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो अप्रॉक्स वैल्यू है के की वो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपको अगर इस स्लाइड समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको मतलब इस अगर नोट्स के मतलब पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको मतलब इसका नोट्स पीडीएफ सब मिल जाएगा। बेसिकली जो कूलम्ब्स लॉ होता है ये आपके बोर्ड
बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और एक आध बार तो डायरेक्टली आ जाते हैं स्टेट द कूलम्ब्स लॉ, मतलब इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा, इस पे मतलब रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन दे देंगे, उस वो आपको सॉल्व करने लगेगा। देख तो सकते दोस्तों अब हैं। बात कर लेते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता क्या है, द स्पेस अराउंड चार्ज वेयर इट एग्जर्ट अ फोर्स ऑन अदर चार्ज, मतलब जो कि एक चार्ज रखा है उसके जो अराउंड जितना भी मतलब रेंज है जो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, मतलब स्पेस, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वो रीजन। और उसमें अगर आप टेस्ट चार्ज रख देते हैं उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के की ओपन आर स्क्वायर, ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिट इसका होता है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। और डायमेंशनल इसका देख लेते हैं M1 L1 T-3 A-1। और इमेजिन अ टीनी 1+1 कूलम टेस्ट चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड टेल्स यू एग्जैक्टली विच वे इट गेट्स पुश। मतलब आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट में, वहाँ आप बेसिकली 1 कूलम चार्ज रख के उस पर फोर्स निकाल दीजिए, बेसिकली वही आपका जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। वही मतलब एक टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप वहाँ रख के एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर वहाँ पे 1 कूलम रख के अगर आप उस पर फोर्स निकाल देते हैं तो आपका वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो आशा जाता है करता हूँ कि बेसिकली। आपको ये स्लाइड समझ में आ गया होगा। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं ड्राइंग फील्ड लाइंस डू डू एंड डू नॉट इस, मतलब राइट वे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मतलब इंटरसेक्ट नहीं करता है। आप इसमें देख सकते हैं राइट वे है, और इसका मतलब आप चार्ट देख सकते हैं रॉन्ग वे, आपको कैसा ड्रॉ करना चाहिए और कैसा नहीं ड्रॉ करना चाहिए। तो हम इसमें बता रहे हैं स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड टर्मिनल एट एंड, मतलब कि जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है स्टार्ट करता है पॉजिटिव से निकलना और जो कि एंड हो जाता है नेगेटिव पे दोस्तों। और देखिए नेवर क्रॉस ईच अदर, मतलब एक मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। और ऑलवेज 90 डिग्री नॉर्मल टू अ कंडक्टिंग सरफेस, मतलब 90 डिग्री रहता है, कोई भी सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है तो परपेंडिकुलरली निकलेगा वहाँ से। और नेवर फॉर्म क्लोज लूप, मतलब क्लोज लूप पे नहीं फॉर्म कर सकता। और आप अगर क्लास 9th 11th में या 9th में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े होंगे तो जो वहाँ फोर्स निकलता है वो मतलब एक से एंड होता है, एक से नहीं, मतलब वहाँ मतलब क्लोज लूप फॉर्म करता है, यहाँ नेवर क्लोज फॉर्म लूप। और टेंजेंट टू द लाइन इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे जो आप टेंजेंट बनाएंगे वो तो डायरेक्शन चलिए अब ऑफ कुछ फील्ड लाइन बॉडी बताएंगे। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर लीनियर 1D है और सरफेस 2D है या वॉल्यूम 3D है, तो लीनियर 1D के लिए आपको मतलब चार्ज निकालना होगा, मतलब इसको बोलते हैं लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है बेसिकली लेमडा अपॉन इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब इस पर कितना चार्ज है अपॉन से लेंथ पे। और सरफेस थ्रू डी 2D में देखते हैं सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। चार्ज पर यूनिट एरिया आपको याद रखना है इसको दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों है आपके लिए। अगर बेसिकली आप बोर्ड में है तो आप अगर बोर्ड की तैयारी सिर्फ कर रहे हैं तो आपको इसको रट जाना है। वॉल्यूम 3D में आप देखते हैं रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर आपको किसी क्लोज मतलब वॉल्यूम में किसी चार्ज दिया है उसमें अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या कोई कुछ भी निकालना है तो आप पहले यहाँ से चार्ज निकालेंगे, तब उसको वहाँ पुट कर देंगे उसकी जगह पे, तब आपको निकल जाएगा। तो अगर आपको स्लाइड समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए द इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब डाइपोल के बारे में बात कर लें। ये बेसिकली अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू ए। देखते पी का फॉर्मूला था पी इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। वॉच आउट, मतलब आपको ध्यान रखना है द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट पी इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डोंट मिक्स दिस अप विथ फील्ड लाइन। ये फील्ड लाइन से आपको मतलब कुछ भी मतलब मिक्स नहीं करना है। आपको देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट जो कि दो 2A से मतलब सेपरेट किया गया है, और डाइपोल मोमेंट माइनस से नेगेटिव की तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है दोस्तों, सॉरी। आज मतलब आपको अगर डाइपोल मोमेंट निकालना तो एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखना है। हर एक चैप्टर में मतलब बहुत सारे चैप्टर में आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ सकता है। पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, मतलब जो यहाँ क्यू है चार्ज है और टू ए जो सेपरेशन बिटवीन देम है। देख सकते हैं डाइपोल इन एक्शन, एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, एक होता है मतलब एक्सियल। तो हम यहाँ पे आपको सिर्फ फार्मूला बता दे रहे हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट पे देख सकते हैं प्लस माइनस से सेपरेट किया है, डिस्टेंस टू है। एक्सियल पॉइंट पे देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r², मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन की यहाँ पे के भी लिख सकते हैं आप, के 2p/r³। और इक्वेटोरियल पे होता है -1/4 पाई एप्सिलॉन p/r³। आपको बोर्ड में एग्जैक्टली यही मिल जाएगा आपको डिराइव करने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं आप ये डाइपोल मतलब मोमेंट है, ये प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इसका होता है टॉर्क, इसको टॉर्क बोलते हैं, पी साइन थीटा। आप अगर किसी भी मतलब डाइपोल मोमेंट को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको उसको प्लेस करते हैं तो उसमें आपको टॉर्क देखने को मिलता है। मतलब टॉर्क मतलब होता है कितना घुमावदार, मतलब वो है, देखिए प्लस चार्ज उधर उसको घुमा रहा है, नेगेटिव इधर इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके बीच में जो एंगल है वो आपको टॉर्क देगा। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोस्तों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली डिनोट किया जाता है फाई से, मतलब एक जो सरफेस है उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है पर यूनिट एरिया, प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। यही हम आपको बताए थे। देखते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन मतलब में है ई डॉट डी एस, और एस आई यूनिट इसका होता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर और वोल्ट मीटर। और थिंक ऑफ द एरिया एज अ फिशिंग नेट एंड द फील्ड लाइन एज वाटर ऑफ फ्लोइंग। आप ऐसा भी इसको सोच सकते हैं जो कि एरिया है वो फिशिंग, मतलब जो मछली पकड़ा जाता है वो नेट है, और जिसमें जो मतलब पास कर रहा है वो मतलब वाटर है फ्लोइंग थ्रू इट। आपको मतलब इसको मतलब फ्लक्स को याद कर लेना है, मतलब ई डॉट डी एस से। ये भी आपको मतलब बोर्ड में 1-2 नंबर का आ जाता है डिराइव करने के लिए, और फार्मूला भी इसका पूछ लिया जाता है फ्लक्स। अब गॉस लॉ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए गॉस लॉ एक बेसिकली होता है गॉसियन सरफेस इसमें होता है इमेजिनरी क्लोज शेप में टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू नेट इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसमें जितना एक सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसका मतलब एप्सिलॉन नॉट टाइम मतलब होता है ई डॉट डी एस क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो क्यू इनसाइड है, कि इनसाइड मतलब फ्लक्स डिपेंड ओनली ऑन नेट इनक्लोज चार्ज एंड मीडियम एप्सिलॉन नॉट ऑन द शेप और साइज। शेप और साइज भी डिपेंड ही नहीं करता दोस्तों। और टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू नेट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस है। और जो गॉस लॉ है इज ऑलवेज ट्रू बट ओनली यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज हाईली सिमेट्रिक स्फेरिकल सिलेंडर प्लेनर। मतलब आपको मतलब जो गॉस लॉ उसमें यूज होता है, जैसे अगर कोई भी क्लोज सरफेस या कंटेनर या मतलब सिलेंडर टाइप का है, जैसे यहाँ पे अप्लाइंग गॉस लॉ और शेप आप यहाँ देख सकते हैं। शेप वन इन्फिनिटी लीनियर चार्ज वायर। अगर आपको इन्फिनिटी लीनियर चार्ज है तो यहाँ पे आपको गॉसियन सरफेस बनाना होगा यहाँ, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे एरिया वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर ही होता है। इसका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। यही होता है फार्मूला। और आप अगर सेकंड दूसरा देख सकते हैं यूनिफॉर्म इनफिनिटी प्लेन शीट। आपको अगर प्लेन शीट के बारे में निकालना है तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और आप ये ध्यान रख सकते हैं इसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, देयर इज नो आर इन द फार्मूला, द फील्ड डज नॉट फेड विथ डिस्टेंस। इसमें आपको डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं रखना है, आपको इसमें डायरेक्ट इसका मतलब कितना भी दूर है, इसमें डिस्टेंस से कोई लेना देना ही नहीं है दोस्तों। अगर आपको मतलब ये समझ में आ गया तो आप सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं गॉस लॉ को द होलो स्फीयर में। ये जो ग्राफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब बोर्ड और जेई में इसमें एमसीक्यू मिल जाएगा कंफर्म आपको। आप देख सकते हैं ये रिंग है, मतलब कि एक क्लोज सरफेस है। इनसाइड में अगर आर, इस बड़ा वाला आर बड़ा होगा और छोटा आर से तो ई जीरो होगा। सर सेफ इनसाइड अ मेटल केज। सरफेस पे अगर निकालेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, अगर आउटसाइड निकालेंगे ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अब अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके, और आपको अगर किसी और भी चैप्टर के बारे में नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स, 50 मिनट रिवीजन, रैपिड रिवीजन, मैं आपको इस और अगर प्रोवाइड आपको इसका करता रहूँगा। नोट्स आज का पीडीएफ चाहिए तो हमारे लिंक, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम लिंक है, उसको जाके आप चैनल को टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको मतलब डेली अपडेट मिलते रहेंगे कि आपको नोट्स वहाँ पे डेली अपलोड किए जाते हैं। और आप सबको देख सकते हैं, मतलब अगर आप सबको ये मतलब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में इसका मतलब थोड़ा बताइए कि कैसा था हमारा ये वीडियो। और आपको अगर अगले चैप्टर का जिसका चाहिए तो कमेंट